Hey guys, assalamu alaikum and welcome back to my channel Study World. So here is our new topic which is about lysogenic cycle. ठीक है, लास्ट वीडियो में जो है हमने लाइटिक साइकिल को डिस्कस किया था अबाउट लाइटिक साइकिल की लाइटिक साइकिल बेसिकली जो है वो किस तरह से जो है परफॉर्म की जाती है और कौन सी होती है। ठीक है, तो हमने जो लास्ट वीडियो में देखा था कि लाइटिक साइकिल जो है वो T4 जो है बैक्टीरियोफेज जो है परफॉर्म करता है, लेकिन यहाँ पर हम लोग लाइसोजेनिक साइकिल पढ़ेंगे। लाइसोजेनिक साइकिल जो है वो लैम्डा जो है एक उसे रिप्रेजेंट करते हैं ग्रीक लेटर से। एक जो लाइसोजेनिक एक टेम्परेट फेज जो है वो परफॉर्म करता है, एक बैक्टीरिया जो टेम्परेट फेज जो है परफॉर्म करता है। उस टेम्परेट फेज को जो है हम लोग लैम्डा यानी एक ग्रीक वर्ड से जो है लेटर से लिखते हैं, जिसे हम लैम्डा कहते हैं। टेम्परेट फेज से इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये वो वायरस जो साइमल्टेनियसली साइमल्टेनियसली नहीं लेकिन लाइसोजेनिक साइकिल के साथ साथ लाइटिक साइकिल भी परफॉर्म कर सकता है। यानी लाइटिक साइकिल और लाइसोजेनिक साइकिल दोनों ही जो है ये जो वायरस परफॉर्म कर सकता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि लाइसोजेनिक साइकिल बेसिकली होती क्या है। हम लोग यहाँ से देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो ये बैक्टीरिया है, ई कोली बैक्टीरिया, जिसका नाम है ई कोलाई बैक्टीरिया, और ये वायरस है बैक्टीरियोफेज जो कि बिस अटैच हो रहा है इसके सेल वॉल से या इसकी वॉल से। अब जो है अपना डीएनए जो है वो इंजेक्ट करेगा इनसाइड, और फिर जो सबसे पहले ये होता था कि जैसे ही वो इंजेक्ट करता था तो ये अपने जो डीएनए मॉलिक्यूल्स है उससे भी तोड़ देता था और बैक्टीरिया के डीएनए मॉलिक्यूल्स को भी जो है वो ब्रेक डाउन कर देता था। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा बिल्कुल। यहाँ पर ये होगा कि ये जो बैक्टीरिया का जो जीनोम मौजूद है वो जीनोम वायरस के जीनोम के साथ जो है कंबाइन हो जाएगा। यानी यहाँ पर देखिए एक ब्लैक कलर का जो जीनोम मौजूद है जो कि वायरस का है, और एक ब्लू कलर का मौजूद है जो कि ई कोलाई बैक्टीरिया के। यानी ये वो फेज है जिसमें दो जो है जीनोम कंबाइन होते हैं, इसलिए इस फेज को हम लोग कहते हैं प्रोफेज। Prophage is a type of stage in which genome of virus is completely combined with the genome of bacteria. Okay, तो उसके बाद जो है क्या करेगा, अब लाइटिक साइकिल और लाइसोजेनिक के साइकिल में जो है फ़र्क ही इस चीज़ का है। बहुत बड़ा फ़र्क यही है कि लाइटिक साइकिल जो है उसमें जीनोम जो है उसकी ब्रेकडाउन होती है, सिंपल मॉलिक्यूल्स में जो है वो टूटता है। उसके बाद जो है वो टूटकर अपनी वायरस जो है वो अपनी न्यू कॉपीज़ जो है वो बनाता है। अपनी न्यू कॉपीज़ किस तरह बनाता है, वो बैक्टीरिया के सेल जो है उन्हें ब्रेकडाउन करके अपनी न्यू कॉपीज़ जो है उसे रिलीज़ करता है। लेकिन लाइसोजेनिक साइकिल वो साइकिल है जिसमें होस्ट सेल जो है वो डेड नहीं होता। यानी a type of cycle in which without breaking of host cell daughter cell form। ठीक है, यानी होस्ट सेल जो मौजूद है बैक्टीरिया, उसकी सेल्स को ब्रेक डाउन करने के ज़रूरत जो है वो नहीं पड़ती इस वायरस को। विदाउट ब्रेकिंग जो है वो डॉटर सेल जो है उनकी फॉर्मेशन करता है। तो अब यहाँ पे प्रोफेज है, तो ये प्रोफेज जो है ये एक जीनोम मौजूद है। अब ये डिवाइड करेगा बहुत सारे जीनोम्स में, मतलब कि ये डिवीजन जो है वो स्टार्ट हो रही है। अब डिवीजन जो स्टार्ट हो रही है, अब इसमें से जो है वो दो जीनोम बनेंगे। अब एक जो है ये और एक ये, यानी इसमें जो है दोनों कैरेक्टर मौजूद है, वायरस के भी और बैक्टीरिया की भी। इसमें भी वायरस और बैक्टीरिया की, और एट द लास्ट जो है वो दो कॉपीज़ यानी दो डॉटर सेल्स जो है वो बन रही हैं। एक जिसमें जो है वो बैक्टीरिया सेल जो है वो सर्वाइव कर रहा है, यानी बैक्टीरिया सेल डेड नहीं हुआ, वो सेम है, लेकिन उसमें सम अमाउंट में जो है जीनोम ऑफ वायरस मौजूद है। ठीक है, अब ये तो हो गई लाइसोजेनिक साइकिल। लेकिन मैंने कहा कि लाइसोजेनिक साइकिल वो मतलब कि लैम्डा जो है वो ऐसा टेम्परेट फेज है जो कि लाइसोजेनिक के साथ साथ लाइटिक साइकिल भी परफॉर्म करता है। अब किस तरह परफॉर्म करता है, अब क्या होता है कि जो प्रोफेज मौजूद है, अब ये भी एक प्रोफेज हो गया, सेम एग्जैक्टली जो है वो सेम प्रोफेज ही है। तो अब इस प्रोफेज के अंदर जो है सम अमाउंट में जो है बैक्टीरिया के क्रोमोसोम्स भी मौजूद हैं, बैक्टीरिया क्रोमोसोम्स।
ठीक है। बैक्टीरिया के क्रोमोसोम्स भी जो है इस फेज में मौजूद है, इस फेज में भी मौजूद है। अब क्या करेगा, ये दोनों जो है डिवाइड हो जाएंगे, तो इस तरह से जो है कुछ स्ट्रक्चर बन जाएगा, ठीक है। अब बैक्टीरिया के क्रोमोसोम होने की वजह से जो इसका वायरुलेंट जो फेज है, यानी वायरस के जो पार्टिकल्स, जो वायरुलेंट पार्टिकल्स मौजूद हैं, वो क्या करेंगे, वो जाकर जो है इस बैक्टीरिया के फेज जो है, यानी जो होस्ट सेल है, उसको बोलेंगे, उससे जो है जाके पैगाम देंगे कि अब जो है तुम्हें जो है सेल्फ डिस्ट्रक्शन करनी है। सेल्फ डिस्ट्रक्शन का मतलब ये है कि खुद ही तुम्हें जो है वो टूटना है, सेल्फ डिस्ट्रक्शन। अब सेल्फ डिस्ट्रक्शन का मतलब ये होता है कि वायरस जो है, ये जो वायरल जीनोम है, इसने जो है वो बैक्टीरिया के सेल यानी होस्ट सेल को कहा कि इससे जो है वो सेल्फ डिस्ट्रक्शन करनी है। तो अब जो है वायरस के जो जीनोम है वो ब्रेक डाउन हो जाएंगे स्मॉल कंपोनेंट्स में। उसके अलावा बैक्टीरिया जो है उसके जो है जीनोम है वो भी स्मॉल कंपोनेंट्स में ब्रेक डाउन हो जाएंगे, ठीक है। कुछ इस तरह से जो है उसकी स्टेज हो जाएगी। उसके बाद सेम जो है तरीके से वो जो है बायोमोलिक्यूल्स या जो है बायोसिंथेसिस जो है वो बनेंगी। बायोसिंथेसिस के बाद जो है वो असेंबली होगी, यानी जितने भी बैक्टीरिया जो वायरस जो है वो बने हैं वो अपने आप को असेंबल करेंगे। अब जो नॉर्मल T4 वायरस है, ठीक है, नॉर्मल जो T4 जो वायरस है उसमें और ये जो लैम्डा है, इन दोनों में फ़र्क सिर्फ इतना है कि ये लैम्डा है, इसके अंदर जो नॉर्मली टेल जो मौजूद होते हैं बैक्टीरियोफेज के अंदर वो मौजूद नहीं होंगे, ठीक है। ये अपनी बेस प्लेट जो मौजूद है, इस कॉलर के ज़रिए ही जो है वो अपना DNA जो है वो बैक्टीरिया के सेल में इंजेक्ट करता है, ठीक है। यानी इनकी टेल फाइबर्स जो है वो मौजूद नहीं होती। इन दोनों में सिर्फ फ़र्क इतना होता है T4 में एंड लैम्डा में। तो अब हम लोग अगर लाइसोजेनिक साइकिल की डेफिनेशन लिखें, डेफिनेशन क्या होगी, लाइसोजेनिक the replication of viral genome without destroying the host cell। ये जो है वो डेफिनेशन है लाइसोजेनिक साइकिल की, ठीक है। मतलब कि अब हमने देख लिया कि लैम्डा जो है वो टेम्पलेट, उसे हम लोग इस वजह से कहते हैं क्योंकि ये जो है दोनों रिप्रोडक्शन जो है वो परफॉर्म करने के लिए कैपेबल होता है। तो आज का हमारा लेक्चर जो है वो बेसिकली लाइसोजेनिक साइकिल के साथ था, लेकिन हमने जो है लाइटिक साइकिल भी जो है वो परफॉर्म कर ली, यानी लैम्डा की। लाइटिक साइकिल पर हमने पहले भी लेक्चर पढ़ा हुआ है जो कि बैक्टीरियोफेज T4 साइकिल का है, जिसमें टेल फाइबर्स वगैरह मौजूद होते हैं। लेकिन यहाँ पर हमने लैम्डा की लाइसोजेनिक साइकिल और लाइटिक साइकिल को देखा है। तो आज की मेरी वीडियो जो है यहीं ख़त्म होती है। होपफुली आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड आल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू।